हाय गाइस, आज अपने चैनल पे लेके आई हूँ ब्राइडल लटकन। नॉर्मली तो इसे कोई भी पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पेशली ये ब्राइडल लटकन है, ब्राइड के लिए ही है। तो आप जैसे जो भी चाहें ऐसे पहन सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की बॉल पे कपड़े से बांध लिया है उसको, और उसके ऊपर मैंने ग्लू की मदद से, फैब्रिक ग्लू की मदद से उसके ऊपर ये स्टोन चिपकाए हैं। ये शिप के आकार के हैं और इसी तरह से मैंने इसे चिपका है। बिकॉज़ मुझे वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना था, दैट्स वाई मैंने इसे अलग से ही बना के ले लिया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, मगर ये बस बाजू बाजू में चिपकाना है और कुछ नहीं है। बस ये बॉल में हमारी रेडी हो गई है, और जिसकी बॉल के ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा जो भी था कपड़ा निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने बॉल को टकिंग करना स्टार्ट कर लिया है, मतलब अपना लटकन का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। लटकन में हम बॉल के मुंह पे ऐसे 2 बार सुई घुमा के लेंगे, एक बार नॉट से ऐसे अटका के, सेकंड टाइम वापस घुमा के, ताकि हमारे जो धागे की पोजीशन है वो फिक्स हो जाए, वहाँ पे वो हिले नहीं वहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है बैक टू बैक बीड्स लेना, जो मुझे यहाँ पे चाहिए थे। उसमें कैप है, कैप के ऊपर मोती है, मोती के ऊपर डायमंड रिंग है, दैन ड्रॉप है, ड्रॉप के ऊपर एक छोटी सी बारीक सी गोल्डन मोती है यहाँ पे। ये मेन पार्ट है यहाँ का। और इसके बाद में ये कांच के मोती आएंगे। ये कांच के मोती मैंने टोटल 23 से 25 तक लिए हैं, मतलब 23 ही लिए हैं। 23 मोती के बाद मैं यहाँ पे फिर से वही गोल्डन मोती ले रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ड्रॉप के ऊपर लिया था। ये लाइक हल्की सी एक टचिंग देने के लिए, ताकि वो प्लेन एकदम ना दिखे मोती, कांच के मोती जो मैं डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 23 कांच के दाने, फिर ये गोल्डन मोती, फिर 23 कांच के दाने, और इस तरह से मैंने यहाँ पे मेरे फर्स्ट स्टेप के लिए तैयार किया है। 23 कांच के दाने, फिर गोल्डन मोती, फिर 23 कांच के दाने, फिर गोल्डन मोती, और फाइनली में फिर 23 कांच के दाने। इस तरह से 3 बार मेरा ये 23 कांच के दानों का पार्ट बना है। और बैक टू बैक मैंने इसके बना दी है 4, जो मुझे चाहिए थी 4 लाइन्स, ठीक है। और सेम इसी प्रोसेस में मैंने ये फर्स्ट स्टेप है इसका जो रेडी हो गया है मेरा। देन बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में मैंने सेम उसी प्रोसेस के साथ, पर मैंने कांच की मोती यहाँ पे 2 बार ली है। कांच की मोती में 23 कांच की मोती 2 बार है, जस्ट 1 टाइम वहाँ पे गोल्डन मोती है। फिर लास्ट में सबसे छोटे वाले में यहाँ पे मैंने ऊपर ओनली 12 मोती ही ली है कांच की। इस तरह से मैंने इसका 3 लेयर्स बना दिया है रेडी। और अब मैं इसका सबसे छोटे पे आपको बता रही हूँ कि ये देखो मैंने 4 यहाँ पे लेयर लिए हैं। तो 4 लाइन को मैं अलग अलग, 2 लाइन को दोनों हाथों पे अपने अलग अलग करके ऐसे करके, फिर दोनों को आपस में नॉट कर दूँगी। नॉट करने से वो फिक्स हो जाएगा। और इसी तरह से मैं इसे मेक श्योर करूँगी कि ये हिले नहीं, टूटे नहीं, निकले नहीं, क्योंकि मैं दुल्हन के लिए बना रही हूँ, ब्राइडल पीस है ये। और इसे अगर हम थोड़ा सा भी लूज़ करेंगे तो अगर वो बिखरेगा, टूटेगा, तो कहीं ना कहीं दुल्हन का एक जो मोमेंट है वो स्पॉइल हो जाएगा। सो मैं इस चीज़ को ध्यान देते हुए कर रही हूँ कि मेरी फिटिंग बराबर से रहे इस लटकन में। तो मैंने इसकी अच्छे से ऑलमोस्ट 5-6 नॉट मारी हैं। फिर इसे ऐसे घुमा के 2 लाइन्स का ऐसे ही है, और फिर मैंने इसे फिर से नॉट मारी है। और मैंने ये पक्का किया इस चीज़ को लेके कि ये कहीं भी टूटे नहीं, मेरी नॉट खुलनी नहीं चाहिए, धागे स्लिप नहीं होनी चाहिए। और फिर मैंने उसमें ये ऐसा आधा इंच यानी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर उतना उसका धागे का पीस रखा है उसमें, ओके। और सेम इसी तरह से मैंने ये सबसे छोटे वाले पीस को रेडी कर दिया है। फिर ये बड़े वाले पीस को सेम उसी तरह से नॉट मार के मैंने इसे भी रेडी कर दिया है, सेकंड वाले का, और थर्ड वाले का भी सेम इसी तरह से। हमारे ये 3 स्टेप थे जो हो गए हैं, और 3 ही स्टेप को मैंने ऐसे रखा है। दोनों सुई को, दोनों 4 है तो ऑब्वियस दोनों तरफ छोड़ के मैंने उसके बीच में सुई डाल दी है। इस तरह से मैंने अपने तीनों स्टेप को फिक्स कर दिया है इसी नॉट से, धागे से मैं फिर उसमें ऊपर से ऐसे घुमा के, जैसे हम नॉर्मल नॉट मारते हैं ऑब्वियस, तो मैंने वहाँ पे वो नॉट मार दी हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी ये मेक श्योर किया है कि किसी भी तरह से ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ये लटकन हिलना नहीं चाहिए। ब्राइडल के लिए बना रही हूँ तो मुझे उसकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, उनका मोमेंट जो भी है ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे में अगर कुछ होता है तो नाचते कूदते समय, चलने फिरने के समय अगर कुछ होता है तो बेचारी का मूड ख़राब हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने इस चीज़ को पूरा अच्छे से ध्यान रखा है। और मैंने यहाँ पर धागा भी मजबूत वाला लिया है, वो भी 4। नीचे वाली लाइंस में मैंने 2 लिया था, मगर ऊपर वाले में मैंने 4 धागे लिए हैं, ताकि वो फिटिंग उसकी अच्छी रहे। फिर उसके बाद में मैंने ये कैप
छोटी सी कैप है जो नॉट को कवर करेगी। और फिर उसके ऊपर मैंने ये फूल वाले डिज़ाइन वाली थोड़ी कैप ली है। और उसके बाद में एक्चुअली यहाँ पे मुझे ग्लू लगाना था जो मैं भूल गई, और फिर मुझे अभी याद आया तो मैंने फिर उससे ग्लू लिया वहाँ पे, और ग्लू से मैंने पूरे जितने भी मेरे धागे के टुकड़े थे मैंने सब वो धागे के टुकड़े चिपका दिए हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर कैप लगा दी है, बिकॉज़ वो कैप चाहे उसको चिपक के सूखेगा तो भी चलेगा। तो मैंने पूरा इसे एक करके धागों को पूरा ग्लू से ऐसे चिपका के फिर उसके ऊपर कैप छोटी वाली डाल दिया और उसके ऊपर बड़ी वाली कैप डाल दिया। और उसमें देखिए कोई भी धागे का छोर नहीं दिख रहा है। फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। और अभी एक्चुअली ये बॉल डालनी थी, मगर मैं इसके अंदर डायमंड रिंग डालना वो भूल गई वापस। तो मैंने बॉल को वापस निकाल के फिर इसके ऊपर डायमंड रिंग डाला है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी 1 मिनट। हाँ, ये डायमंड रिंग मैं एक्चुअली भूल गई थी, तो मुझे बॉल को वापस निकालना पड़ा। फिर मैंने डायमंड रिंग डाला और फिर बॉल डाला। इसे क्योंकि ये मेरी स्किन में ना घुस जाए इसलिए मैं नाखून से इसे धक्का मारने की कोशिश करी, क्योंकि बॉल हल्की सी कड़क होती है ना। ओके, तो ये मेरा हो गया है फाइनल स्टेप रेडी। और फाइनल स्टेप में यहाँ पे मैं बॉल को 2-3 बार ऐसे घुमा घुमा के फिर उस कपड़े में फंसाने की कोशिश करूँगी ताकि यहाँ पे फिटिंग अच्छी आए। कस्टमर को शिकायत ऑब्वियस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से मैं यहाँ पे घुमा घुमा से पूरी परफेक्ट फिटिंग देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये पूरा रेडी हो जाए अच्छे से पीस। ओके, और ये जब पूरा फिटिंग हो गया है तो अब मैंने सिर्फ जो मैंने मटेरियल सारी बॉलों के ऊपर डाला है सेम मटेरियल मैंने यहाँ पे भी डाला है, और सेम उसी तरह से ही बैक टू बैक। जैसे कैप हो गई, कैप के ऊपर मोती है, डायमंड रिंग है, फिर ड्रॉप है, फिर एक बारीक गोल्डन मोती है और ये यहाँ पे मैं रिंग डाल रही हूँ। मेरा फाइनल जो लटकन का है ये इतनी बड़ी है क्योंकि छोटी घड़ी तो वहाँ पे ऑब्वियस डलेगी नहीं, और बड़ी मुझे हद से ज़्यादा चाहिए नहीं। ये दूसरी वाली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मुझे इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए थी, तो ये छोटी है क्योंकि उनका हुक वो बता रहे थे उनके पास जो हुक है वो बहुत छोटा है, इसलिए तो मैंने ये छोटी वाली कड़ी ली है। और इस कड़ी को मैं अभी यहाँ से फाइनल मेरा ये स्टेप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 इंचेस के लमसम धागा रखा है और मैं इसे यहाँ पे नॉट मार रही हूँ। और 4 धागे हैं तो ऑब्वियस यहाँ पे 2-2 धागे दोनों तरफ करके मैंने ये नॉट कर दिया है। और फिर इसे मैं घुमा के अंदर से बाहर से आड़ा टेढ़ा घुमा के जितना मैं कोशिश करी कि जितनी ज़्यादा हो सके मजबूती से ये लटकन रेडी हो, ताकि जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से फिनिशिंग आ सके उतना अच्छा। तो मैं ऐसे घुमा के आड़ा टेढ़ा सब तरह से घुमा घुमा के, ये आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बस इसी तरह से घुमा घुमा के मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से उसको फिक्स कर दिया है लटकन को। वहाँ पे धागा मेरा बहुत मज़बूत है तो आई एम श्योर कोई नहीं होगी दिक्कत, मगर फिर भी नॉट भी तो एक मैटर करती है। फिर मैंने यहाँ पे नॉट से फाइनल ये कर लिया है मेरा लटकन, और फिर मैंने उसके ऊपर हल्का सा फिर फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। फैब्रिक ग्लू की वजह से धागे के जो हल्के हल्के रेशे हैं वो नहीं दिखेंगे, और उसमें जो फाइनल है वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएंगी, उसका लुक अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे लटकन तैयार हो गया है पूरा, और मेरा फाइनल स्टेप भी इसका रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे हल्का सा वही फैब्रिक ग्लू लगा दिया है यहाँ पे हल्का सा ही चाहिए, एक मूंग के दाने उतना भी इनफ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हल्का सा लेके बस वही कि वो डोरे दिखे नहीं, और फिर ये सूख गया और आपका लटकन रेडी। ये लीजिए मेरा लटकन अभी हो गया है रेडी। अब ये अब ब्राइडल पहने या और भी कोई पहने तो मेरा लटकन रेडी है अभी। और ये आप भी इसे घर में बना सकते हो। मैंने जो प्लास्टिक की बॉल ली थी वो मेरे पास थी, आप चाहें तो बच्चों की खेलने वाली काउटी बॉल आती हैं वो वैसी वाली बॉल भी ले सकते हो। तो स्टोन तो ऑब्वियस मिल ही जाएंगे। एंड इसमें कुछ खास मटेरियल कुछ भी नहीं है, सब कॉमन है। कैप इसमें 13 कैप लगी, 13 बॉल है तो ऑब्वियस 13 कैप लगी है, 13 मोती लगे हैं, 13 बारीक वाले मोती लगे हैं, 13 डायमंड रिंग लगी है। कांच के दाने रेयरली इसमें गए होंगे तो 20 ग्राम गए रहेंगे, 20 ग्राम भी नहीं। अगर ये मार्केट में आप लेने जाओगे तो आई एम श्योर इससे आपको 1000 से लेके 1200 तक का ये पीस मिलेगा। और ये अगर आप अपने एफर्ट डालते हो तो यही पीस आप घर में रेडी कर सकते हो ओनली 150 से 200 रुपये के बीच, मगर उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। और आई एम श्योर आप इससे भी बेहतर बनाओगे। बस कोशिश कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा
मेरा काम आपको कैसा लगा, मेरा एफ़र्ट आपको कैसा लगा, उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी मेरे शॉर्ट्स, मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइन के शॉर्ट्स डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो प्लीज़ उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार कि आपको मेरा ये पीस कैसा लगा है। थैंक यू। थैंक यू अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू। मैं अपने चैनल सरू एट पैशन पे एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।